हेलो प्रोफेशनल्स, एनुअल अप्रेजल टाइम इज अराउंड द कॉर्नर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर ने सैलरी बेंचमार्किंग का काम स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स ने अपने टीम मेंबर्स के साथ वन ऑन वन डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस एंटायर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इज to give ratings to your team members. And today, in this video, we are going to discuss top 5 common biases that exist in the corporate world when it comes to performance management. And as an employee, how can you ensure that you do not become a victim of such biases? And as a manager, how can you avoid them? So if this topic is of your interest, then stay tuned till the end of the video. And now let's get started. Number one bias, which is one of the most common bias in the corporate world, that is recency bias. इस बायस में मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रिव्यू करते टाइम उनकी सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंस को ही ध्यान में रखते हैं, ना कि उनकी पूरे साल की परफॉर्मेंस को। एज एन एग्जाम्पल, इमेजिन देयर इज एन एम्प्लॉय नेम राहुल जिन्होंने साल के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। इनफैक्ट ही ओवर अचीव्ड हिज टारगेट्स, बट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 months ही इज़ नॉट डूइंग दैट गुड। इनफैक्ट वो अपने टारगेट भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और अब परफॉर्मेंस रिव्यू के टाइम पे मैनेजर को सिर्फ राहुल की रीसेंट परफॉर्मेंस ही ध्यान में रही, जिसमें वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे साल की परफॉर्मेंस जहाँ पर उन्होंने अपने टारगेट्स भी ओवर अचीव किए, वो उनके मैनेजर को ध्यान में ही नहीं रही। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंस को, रीसेंट इवेंट को रिकॉल करना, उन्हें याद करना ईजी होता है कंपैरेटिव टू पुरानी परफॉर्मेंस या पुराने इवेंट्स के। एंड दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस. Now the question is, how can you avoid such kind of biasness? Then as a manager, you need to ensure that you go through entire year performance data of your employees, which should be on papers rather than just trying to recall recent event. And as an employee, you need to understand that you have to maintain KRA and KPIs data on monthly basis so that you can share it whenever it is required, and that will help you to avoid such kind of biasness. Now let's understand about second bias which is there in the corporate world, and that is horns and halo bias. इस बायस में मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने टीम मेंबर्स के बारे में एक इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, एक अजम्पशन बना लेते हैं कि ये एम्प्लॉय अबव एवरेज परफॉर्मर है, ये एम्प्लॉय एवरेज परफॉर्मर है, और ये एम्प्लॉय बिलो एवरेज परफॉर्मर है। और जनरली ये इमेज, ये अजम्पशन एम्प्लॉयज़ के पर्सनैलिटी ट्रेट से लिंक होती है या फिर उस फर्स्ट इंप्रेशन से जो उन्होंने मैनेजर को अपने बारे में दिया था। इस अजम्पशन या इमेज का एम्प्लॉयज़ की एक्चुअल परफॉर्मेंस से कोई लिंक नहीं होता है। सो बेसिकली इस तरह की बायसनेस में मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस रिव्यू करते टाइम उन्हें जो रेटिंग देते हैं, वो बेसिकली उस अजम्पशन या उस इमेज के बेसिस पे देते हैं जो उनके माइंड में उन एम्प्लॉय के बारे में होती है, ना कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। As an example, I'm sure you would have noticed that a particular manager has a soft corner towards one employee in the team, and this is because of that image that manager is carrying about that employee, while in reality it is quite possible that actual performance of that employee is not that good. And here is the tip to avoid this kind of biasness. As a manager, you have to develop this habit that you go through actual performance data of your employee rather than just going by your assumptions. And as an employee, you have to understand that talking on the basis of data and numbers will help you to remove such kind of assumptions. Now it's time to understand third bias, and that is contrast bias. इस biasness में managers consciously या unconsciously अपने टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ना कि कंपनी स्टैंडर्ड से या फिर उनके इंडिविजुअल KRAs एंड KPIs के अगेंस्ट. As an example, when I was taking an exit interview of one employee in one of my last company, then the exit reason which was given by the person कि मेरे मैनेजर लगातार मेरी परफॉर्मेंस को उस एम्प्लॉय से कंपेयर करते हैं जो इस पोजीशन को मुझसे पहले होल्ड कर रहे थे, एंड ही ऑलवेज पुट्स मी इन कॉम्पिटिशन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड दिस इज कंट्रास्ट बायसनेस, जहाँ पर मैनेजर्स दो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. बट एज अ मैनेजर वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो किसी ना किसी की परफॉर्मेंस तो बॉटम में ज़रूर ही आएगी, फिर चाहे उनकी परफॉर्मेंस कंपनी स्टैंडर्ड को मैच भी कर रही हो या फिर उन्होंने अपने इंडिविजुअल KRAs एंड KPI अचीव भी कर लिए हों तो भी. And to avoid this kind of biasness, the role of HR is going to be very important, where HR has to come in picture and ask questions to manager to understand the reasons behind the rating of each team member, and try to understand कि कहीं मैनेजर ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली दो टीम मेंबर्स की परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर तो नहीं किया है,
And as a manager, you need to understand that you have to compare employees' performance with company standard or with their individual KRAs and KPIs rather than comparing it with each other. Now, let's talk about fourth bias, which is very common in the corporate world. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to fourth bias, and that is central tendency. इस biasness में managers अपने सभी टीम मेंबर्स को मिड स्केल पर रेट करते हैं. आई एम श्योर कि आपने भी इस तरह के मैनेजर्स को अपने करियर में ज़रूर विटनेस किया होगा, हु ऑलवेज ट्राई टू प्ले सेफ. उनके लिए कोई टीम मेंबर अबव एवरेज नहीं होता, कोई टीम मेंबर बिलो एवरेज नहीं होता. दे रेट एवरीवन ऑन अ मिड स्केल पॉइंट. एज एन एग्जाम्पल, अगर उन्हें अपने टीम मेंबर्स को आउट ऑफ 5 रेट करना है तो वो अपने सभी टीम मेंबर्स को 3 या उसके आसपास ही रेट करेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी. एंड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ बायसनेस, अगेन द रोल ऑफ HR is going to be very crucial, where HR has to ask relevant questions to manager to understand the reasons behind the rating of each team member and ask to manager how come each team member has similar rating. Now let's understand about fifth bias, and that is fundamental attribution error. इस तरह की बायसनेस में मैनेजर्स एम्प्लॉय की एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सिचुएशन पर नहीं. एज एन एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए हैं, देन मैनेजर विल ओनली रेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन एम्प्लॉयज एबिलिटी कि एम्प्लॉय ने अपने टारगेट अचीव नहीं किए हैं, एंड ही और शी विल नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किन सिचुएशंस में ये टारगेट अचीव नहीं हुए हैं. हो सकता है कि एम्प्लॉय की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं हो सकता है कि एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर हो सकता है कि मार्केट ही उतनी फेवरेबल नहीं हो जिसमें कि वो टारगेट अचीव किए जा सके, और वाइसा वर्सा, जहाँ पर मैनेजर्स सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और एम्प्लॉय की एबिलिटी पर नहीं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन यू रिड्यूस और मिनिमाइज सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बायसेस इन योर कंपनी, एंड दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द HR people. So number one thing which you need to do, you need to train your managers on your performance management process at least once in a year. Number two, you can hand over not to do list to your managers so that they know what are those things which they do not have to follow at all while doing performance review of their team members. और इस not to do list को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. Number 3, you can introduce calibration process as well in your company. और ये कैलिब्रेशन प्रोसेस इस तरह की परफॉर्मेंस बायसेस को मिनिमाइज और रिड्यूस करने के लिए इतना पावरफुल है कि ये गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है. कैलिब्रेशन प्रोसेस में वो सभी मैनेजर्स जो सिमिलर तरह की टीम्स को हैंडल कर रहे हैं, दे सिट टुगेदर इन वन रूम एंड देयर they try to understand the reasons behind the rating of each team member which has been given by the manager. और अगर किसी मैनेजर ने कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर कोई भी बायसनेस फॉलो करी है तो वो इस पूरे प्रोसेस में हाईलाइट हो जाती है when their ratings are questioned in front of all the managers. So these are top 5 biases that exist in the corporate world, and I also shared few ways with you to overcome such kind of biases. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, if you want to know what kind of salary hike you should expect in your industry in 2022 and what are sector wise increment details, किस सेक्टर में इस साल ज़्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है, किस सेक्टर में इस साल कम इंक्रीमेंट होने वाला है, then you can watch this video where I have shared salary hike projection details for 2022.